पैरेलल ही नहीं जाऊंगा, पैरेलल में तो मुझे सब कुछ ही यहाँ पर टेस्टेड मिलेगा। इसके नीचे की तरफ जाऊंगा और यहाँ पर मैं इस ड्रॉप बेस रैली वाले डिमांड जोन को हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से और लोएस्ट विक ऑफ द बेस पर डिस्टल लाइन कुछ इस तरह से कर दूंगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिमांड जोन के कलर को कुछ इस तरह से चेंज कर दूंगा। मतलब डिमांड जोन के लिए जो मैंने प्रॉक्सिमल लाइन डिसाइड की है ना, उसके कलर को चेंज कर दूंगा, प्रॉक्सिमल हो या डिस्टल हो। ठीक है। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस पर डिस्टल लाइन, क्या ये मार्किंग बिल्कुल ठीक है? आप में से जिन लोगों ने इस तरह से मार्किंग करी है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ग्रेट। अब हम आते हैं इसमें ही एक सप्लाई जोन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें एक डिमांड और एक सप्लाई जोन ही फाइंड आउट करना था। सप्लाई जोन फाइंड आउट करते हैं। यहां से ऊपर की तरफ, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ, यहां मैंने रेड एक्सप्लोसिव कैंडल के लिए देखा जिसमें तीनों एलिमेंट हों, जिसमें यहां पर मेरे पास एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन आ गया। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर एक मेरे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप का प्रॉपर सप्लाई जोन है जिसमें तीनों एलिमेंट हैं, लेग इन, बेस और लेग आउट। और इस लेग इन बेस लेग आउट के अकॉर्डिंग लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस जो हमारी सप्लाई जोन की मार्किंग थी, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पर यहां प्रॉक्सिमल लाइन, इसको मैं रेड कर देता हूं, और हाईएस्ट विक ऑफ द बेस पर डिस्टल लाइन, कुछ इस तरह से ये मार्किंग ठीक है। लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। अब यहां पर यदि इन दोनों के फ्रेशनेस एंड टेस्टेड की बात करें, क्या मेरे डिमांड और सप्लाई दोनों ही फ्रेश हैं? दोनों ही एरिया फ्रेश हैं। फ्रेश और टेस्टेड होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जोन जो बना है, जैसे कि ये जोन इस लेग आउट कैंडल के बाद बन चुका था, अब इसके बाद प्राइस इस जोन में कभी नहीं पहुंची, तो ये मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश जोन है। यदि यहां पर ही कुछ ऐसा होता, ये प्राइस कुछ इस तरह से जा रखी होती, तब मैं कहता कि यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर पिक हो चुके हैं, यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर पिक हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इस डिमांड जोन की बात करूं, डिमांड जोन भी ये ड्रॉप बेस रैली का है, क्या ये फ्रेश है या टेस्टेड है? बिल्कुल फ्रेश है। और इसमें भी एक यही बेस कैंडल, अब देखिए, यदि मैं इस कैंडल को बेस कैंडल लूंगा तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल की अपने आप में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी स्ट्रेंथ, इतनी अच्छी लेगआउट, इतनी एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल को मैं बेस कैंडल कंसीडर नहीं कर सकता। अपने प्रीवियस कैंडल से काफी अच्छी वाली रेंज है। तो ये एक मेरे पास ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, और ये मेरे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि क्या ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन हो सकता है, बट आप एक छोटी सी बात बताएं कि ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, या क्या ये लेगिन का काम कर रही है ये वाली कैंडल? नहीं, कोई लेगिन नहीं है। इस वजह से मेरे पास तीनों एलिमेंट ना होने की वजह से मैं इस एरिया को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं। अब एक डिमांड और एक सप्लाई तो मैंने होमवर्क के अकॉर्डिंग देख लिए। यदि इसके साथ साथ मुझे इसमें और कुछ भी डिमांड देखने पड़े, इसके अलावा डिमांड देखने पड़े, तो क्या मैं जहां तक मैं मार्किंग कर चुका हूं उस मार्किंग से नीचे की तरफ देखूंगा ना? इसके पैरेलली तो सभी कुछ टेस्टेड हो जाएगा। इसके नीचे जाऊंगा, इसके नीचे यहां पर लेफ्ट साइड में इसको जूम आउट करता हूं, यहां तक तो सब कुछ टेस्टेड होगा।
ये एक ड्रॉप बेस रैली का मेरे पास एक डिमांड जोन है, बट ये डिमांड जोन क्या है, टेस्टेड है। इसी ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में प्राइस यहां पर पहुंची, टेस्टेड कैसे हुआ? जैसे आप ये समझें कि ये मेरे पास एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, ठीक है, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। अब इस ड्रॉप बेस रैली अभी तक तो बिल्कुल फ्रेश है, बट जैसे ही प्राइस इस रेंज में यहाँ पर आई 4 जून के दिन, 31 मई के दिन, उस टाइम पर यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर पिक हो गए, प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। तो अब ये वाला एरिया मेरा कोई काम का नहीं रहा, अब ये बिल्कुल टेस्टेड जोन हो गया। इसके बाद इसमें कुछ और भी देखना हो तो यहां से नीचे जाऊंगा। अब इसमें कुछ भी आपको एक्सप्लोसिव नजर आ रहा है क्या? इस रेंज में कुछ भी एक्सप्लोसिव नजर आ रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं है। और पीछे की तरफ चले जाते हैं, और पीछे यदि जाएं यहां से लेफ्ट साइड में और नीचे की तरफ, क्या हमारे पास एक ये रैली बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है? यहाँ ये रैली बेस रैली का जो डिमांड जोन है, जिसमें मैंने हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन रखी है, क्या ये बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या इसमें कभी भी प्राइस आई है? अब देखो, आपने जब इस जोन को मार्क कर लिया, एक बार सिद्धि इसको जूम आउट करके देख लो कि क्या कभी भी प्राइस इसके प्रॉक्सिमल लाइन तक पहुंची है? कभी भी नहीं पहुंची। यदि कभी भी यहां पर लोकेश प्राइस पहुंच गई होती, चाहे वो रेड में पहुंचे, ग्रीन में पहुंचे, कुछ भी हो, तब तब ये मेरा टेस्टेड जोन हो जाता। अभी क्योंकि इस जोन के फॉर्म होने के बाद प्राइस कभी भी यहां नहीं पहुंची, तो ये बिल्कुल फ्रेश है। इसके अलावा मुझे एक और डिमांड जोन इसमें मार्क करना हो, तो क्या मैं यहां से नीचे इसे एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन ले सकता हूं? अब यहां पर मुझे बताइए, क्या मैं इसमें इस 5 बेस कैंडल कंसिडर करूं, या फिर इसको रैली मानकर इस तरह से कंसिडर करूं? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 बेस कैंडल मार्क करनी चाहिए, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, क्योंकि ये वाली कैंडल भी इसी बेस एरिया में ही नजर आ रही है। अब एक छोटी सी बात आप समझें कि एक तरफ तो मैंने यहाँ पर 5 बेस कैंडल मार्क करी, तो मेरी मार्किंग यही है, तब मेरी मार्किंग बिल्कुल ठीक है, यस और नो? और अब आप समझो कि मैं आपसे कहता हूं कि मैंने सिर्फ एक ही बेस कैंडल मार्क करी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ एक ही बेस कैंडल मार्क करी है, तो क्या उस एक बेस कैंडल के अकॉर्डिंग भी मार्किंग सेम होती? बिल्कुल सेम। ऐसे बहुत सारे केस में थोड़ी बहुत चेंज होती भी, तो हम ज्यादा कंफर्टेबल इस कंप्लीट एरिया को मार्क करने में है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये वाली लेगिन भी कोई ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, इसको इसी रेंज में मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है। अब यहां से और नीचे आते हैं, क्या मैं इसको एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन ऐसे मान सकता हूं? ये लेग इन, ये बेस और ये लेग आउट। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे, ज्यादातर लोग तो यस बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि इसको ड्रॉप बेस रैली मैं भी ऐसे ही मार्क करूंगा, बट फिर भी फिर भी कुछ लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि सर, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में आपने इसे लेगिन कंसिडर नहीं किया, ठीक ऐसे ही ये भी तो इसी तरह की छोटी कैंडल है, स्मॉल कैंडल है, तो इस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लें। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही चीजें अपनी अपने अभी के टाइम पर, इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं हो सकता। रूल की बात करूं तो नीचे वाला एरिया सही है, जो मैंने यहाँ पर एक ही बेस कैंडल मार्क करी है। प्रैक्टिकल होने की बात करूं तो इस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लेना चाहिए। ओके दिशांक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये ठीक है, प्रैक्टिकली बात करूं तो इस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लेना चाहिए। और कब मुझे रूल के साथ जाना है, कब प्रैक्टिकल जाना है, ये टाइम के साथ साथ इन्हीं क्लासेस में धीरे 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 करके जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सब मैं बता दूंगा। मैं आप यदि मुझसे चाहें मुझसे चाहें कि आप सर कौन सा एरिया मार्क करते, आप कौन सा एरिया मार्क करते, तो मैं इस कंप्लीट एरिया को मार्क करता।
वाओ। आ, किन्हीं का इमोर्टल करके कोई है, उन्होंने बोला है कि ओलंपिक में इंडिया को मेडल मिला है हॉकी में, ब्रॉन्ज मेडल। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। नहीं, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। दशरथ एन इमोर्टल, बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया आपने, बहुत सही, बहुत अच्छी न्यूज दी है। क्योंकि यहीं पर यदि कोई सेंचुरी लगा देता ना क्रिकेट में, क्रिकेट नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं है, राज हिरक, ये हंसने वाली बात नहीं, यहीं पर कोई क्रिकेट में सेंचुरी लगा देता तो कम से कम 50 मैसेज आते। बात हॉकी की रह गई तो शायद बहुत लोग, मैं तो ये भी मानता हूँ कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि हॉकी नेशनल गेम है, क्रिकेट नहीं है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है इंडिया का। बिल्कुल प्राउड फील करने वाली बात है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इस बात को, मतलब जिस तरह से मैंने क्लास रोक कर कही है, खुशी की वजह से आपको भी उतना ही खुश ऐसे होना है कि जितना हम क्रिकेट को, हालांकि वो आपकी अपनी चॉइस है, बट इसको भी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है। चलिए ठीक है। वेरी गुड गाइस, थैंक, बहुत बढ़िया। यस, 1 2 3 7 बेस कर्नल है, अभी वापस आ जाएं क्लास पे। यस, चक दे इंडिया। 7 बेस कैनल हैं, तो इस जोन को मैं इग्नोर कर सकता हूं कि मुझे इस तरह के जोन मार्क नहीं करने हैं। मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं कि मुझे इस तरह के जोन मार्क नहीं करने हैं, वो बिल्कुल ठीक है। बट यदि सिर्फ मैं मार्किंग सिखाने की बात कर रहा हूं तब तो ठीक है ना। ओके। यस। अब इसके नीचे और जाऊंगा, तो क्या मेरे पास ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है? अब इस रैली बेस रैली में क्या ये इतनी सारी बेस कर्नल वाला, मेरे पास 8 बेस कर्नल वाला जोन है, उसको मैं मार्क नहीं कर रहा, इग्नोर कर दूंगा। फिर भी यदि मैं मार्किंग की बात करूं तो हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट वेग पेडिस्टल लाइन, हम मार्किंग सीखने के ऊपर बात कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको यहाँ पे? और कम बेस कैंडल वाला जोन मार्क क्यों नहीं कर रहे हैं, ज्यादा बेस कैंडल वाला, कम बेस कैंडल वाला जोन मार्क क्यों कर रहे हैं, ज्यादा बेस कैंडल वाला नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब आपको आगे चल के कल की क्लास में ही समझ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये सप्लाई जोन, एक और सप्लाई जोन फाइंड आउट करते हैं। आप मुझे बताएं, ये सप्लाई जोन जो है, इसके ऊपर और कोई भी सप्लाई जोन नजर आता है? लेफ्ट साइड में देखेंगे, पैरेलली नहीं देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर इधर कोई एरिया एक्चुअली ऐसा नहीं है जो मुझे, ये भी टेस्टेड एरिया है, रैली बेस्ड स्टॉप, इसमें प्राइस जाके वापस नीचे आ रखी है। और फिर ये इसका ऑल टाइम है, ये तो सप्लाई जोन सिर्फ एक ही है। और ये जो 10:1 की आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, इसके आगे एस लिखा हुआ है, ये है हमारे स्प्लिट हुआ था शेयर 1:10 के रेशियो में। किसी टाइम पर इसी शेयर का प्राइस 22-23 थाउजेंड के आसपास चला करता था, फिर शेयर को 1:10 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया, मतलब बांट दिया। तो जैसे देखो, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर जो एडजस्ट कॉर्पोरेट एक्शन है, एडजस्ट कॉर्पोरेट एक्शन है इस तरह से, तो फिर ये इतना बड़ा जो गैप दिख रहा है, ये स्टॉक अभी 26,000 भी था, स्प्लिट कर दिया, शेयर प्राइस कम हो गए, जिनके पास ऑलरेडी शेयर थे उनको उसी रेशो में ज्यादा शेयर मिल गए। इस तरह से होता है स्प्लिट करना। अब मैं एडजस्ट विद कॉर्पोरेट एक्शन पर कर दूंगा तो चार्ट बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। ये नेस्ले इंडिया का होमवर्क की वजह, होमवर्क वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने इसमें जो मल्टीपल जोन्स मार्क किए हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। वेरी गुड। ठीक है। अब हमारा दूसरा कौन सा, एक और था ना? बजाज फाइनेंस। ये साक्षी, आप लिख दीजिए मैसेज अपना। शशि। बजाज फाइनेंस। ये था वीकली टाइम फ्रेम पर।
ऐसा ही था ना, वीकली टाइम फ्रेम पर हमें डिमांड और सप्लाई, दो सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन फाइंड आउट करना था। आदिल, पढ़ेंगे प्रकाश उसको आगे। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस पर बता दीजिए आप, तो मैं बता दूंगा, आप लिख दीजिए साक्षी। करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद यहां पे मैं डिमांड जोन फाइंड आउट करने के लिए करंट मार्केट प्राइस से नीचे आता हूं। ये करंट मार्केट प्राइस है। यदि आपको चाहिए कि कल के अकॉर्डिंग करें तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं इस करंट मार्केट प्राइस में। मैंने पहले जब मैं नेस्ले इंडिया के बारे में बता रहा था तब भी यही बात मैं कह रहा था, आप समझे इस बात को, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। और ये वीकली का ही चार्ट है। यहां से नीचे की तरफ मैं आता हूं, ये वाले एरियाज मेरे पास कुछ अच्छे नहीं है, टेस्टेड हैं। यहां से इधर और नीचे लेफ्ट साइड में ये वाला एरिया भी मेरे पास टेस्टेड है। ये वाला एरिया टेस्टेड, क्योंकि ये जोन बनने के बाद प्राइस इसमें आ चुकी थी और यहीं से ऊपर गई थी, तो अब इसमें भी कुछ नहीं रहा। इसी से पता लगता है कि हमारे पेंडिंग ऑर्डर पिक हो चुके हैं, अब इसमें पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। यदि कोई भी जोन फॉर्म होने के बाद यदि टेस्टेड हो जाता है, प्राइस उस जोन में पहुंच जाती है, तो फिर वो एरिया जो होता है मेरे लिए टेस्टेड हो जाता है, उसके पेंडिंग ऑर्डर पिक हो जाते हैं। तो मैं यहां से भी नीचे जाऊंगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस के लिए देखिए गाइस, मैं इसी वजह से लेकर चल रहा हूं। यहां से भी नीचे जाऊंगा तो मेरे पास क्या ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक डिमांड जोन है। इसमें हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन कुछ इस तरह से, और लोएस्ट विक पर डिजिटल लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे। ठीक है। हाँ वो गलत है साक्षी, क्योंकि वो अपने आप में लेग आउट करने ली थी, बेस नहीं थी जो आप कह रहे हैं। और ये वाला जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? बिल्कुल फ्रेश है, प्राइस कभी भी इस जोन में नहीं आई। अब इसके बाद मुझे एक और जोन फाइंड आउट करना हो, तो अब यहाँ पर बताएं, क्या ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांडन हो सकता है? ये ड्रॉप, मेरे कर्सर पर देखिए, ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांडन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बट आप एक बात बताएं, इसमें आप दो बेस कैंडल लेंगे, तीन बेस कैंडल लेंगे? मतलब यहाँ पर वही सेम कंफ्यूजन वाली चीज हो गई कि किसी को लगेगा कि सर दो बेस कैंडल है, किसी को लगेगा तीन बेस कैंडल है। मैं कहता हूं देखिए, ये एक बेस कैंडल की तरह ही है, तीनों को ही बेस कैंडल हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें। इस अकॉर्डिंग ये एरिया बिल्कुल टेस्टेड है। बट यदि मैं थोड़ा सा एडवांस होने की आपसे बात करूंगा ना, जब हम सिक्स क्लास वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सिक्स क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा फिफ्थ या सिक्स क्लास में कि मैं इस एरिया को भी किसी तरह से मार्क कर लूंगा। और उसके भी आगे चल के जब हम 17 18 क्लास पढ़ेंगे, तब आपको ये और पता चलेगा, भले ये टेस्टेड भी है, तब भी कहीं ना किसी काम तो आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब टेस्टेड जोन्स को मार्क करेंगे, नहीं। अभी तक आज तक का टॉपिक हमारा मार्किंग है, तो उसी को ही रहने दीजिए, एडवांस में एडवांस चीजें सीखेंगे। अभी सारी बातें बता देना ठीक, अभी सब कुछ समझा देना ठीक वैसा ही रहेगा कि एक एक 220 वॉट के बल्ब में 1000 वॉट की बिजली में डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में डाल रहा हूँ, क्या होगा उस बल्ब के साथ? 220 वॉट के बल्ब में मैं 1000 वॉट की बिजली यदि डालता हूं तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हो जाएगा यदि मैं और ज्यादा एडवांस पर जाने लगा, तो आपके साथ भी ठीक वैसा ही होना है। तो मैं इस जोन को अभी अपनी सहूलियत के लिए बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं, और आपकी सहूलियत के लिए भी। यहां से नीचे आते हैं, इधर कुछ अच्छा एरिया नहीं है, ये एरियाज भी टेस्टेड माने जाएंगे। अब जैसे देखो, इसको एक बार के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूं। अब यहां पर इस कंप्लीट एरिया में आप इसको रैली बेस रैली जोन लेंगे या ड्रॉप बेस? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये तीनों बेस हैं या इसमें एक बेस कैंडल कंसीडर करोगे? बात करेंगे लोकेश इस बारे में भी।
तीनों ही बेस हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके भी ऊपर की बात, क्या इन तीनों को मैं बेस कैंडल कंसीडर करूं या इन पांचों को ही बेस कैंडल कंसीडर कर लूं? कोई कोई ये भी सोच रहा होगा। ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो मेरे लिए भी यही है, मेरा आंसर भी यही है कि भाई ये तीनों ही बेस हैं, इन तीनों को ही बेस मानेंगे, ये कोई लेगिन जैसी कैंडल है नहीं। सेकंड बात जो मैंने कही, जिसमें आप लोगों का भी 50-50% रेशियो था, कुछ लोगों ने बोला 3 बेस ले लो, कुछ लोगों ने बोला 5 बेस ले लो। इसमें मेरा मानना बिल्कुल ठीक ऐसा है कि ये एक ड्रॉप बेस रैली अलग जोन हो गया, ये एक रैली बेस रैली अलग जोन हो गया, क्योंकि इसके लेगिन में होने में, इस रैली बेस रैली के लिए और इसके लेग आउट होने में, इस ड्रॉप बेस रैली के लिए कोई कमी एक्चुअली है नहीं, कोई कमी नहीं। तो इसको मैं ड्रॉप बेस रैली भी इस तरह से ले सकता हूं और रैली बेस रैली भी ले सकता हूं, दोनों ही अलग अलग, ये 3 बेस कर्नल वाला जोन और ये 1 बेस कर्नल वाला जोन, इस तरह से। अब इसके नीचे आते हैं, यहां से नीचे इस तरफ, क्या लेफ्ट साइड में ये एक ड्रॉप बेस रैली का जोन मुझे नजर आ रहा है, जिसमें मैं हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन रखूं? ये 2 बेस कर्नल है, बिल्कुल, यहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब देखो, जैसे मैं अभी बजाज फाइनेंस का चार्ट बता रहा हूं, बजाज फाइनेंस में आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, इससे पहले हमने नेस्ले इंडिया पढ़ा, उससे पहले कल की क्लास में ही बहुत सारे एग्जांपल्स हमने सीखे। इन एग्जांपल्स को आप याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि भूल ही जाना है, इन एग्जांपल्स को याद रखिएगा, क्योंकि आज जो मैं बात इनके बारे में कर रहा हूं उसमें ये हो गया कि 3 बेस कर्नल हो गई और ये 1 बेस कर्नल हो गई, दोनों अलग अलग जोन है, दोनों अलग अलग सेपरेट ही जोन है। और ये बात थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने वाली भी लगी, यस और नो? कुछ लोगों को तो कंफ्यूजन रहा ना कि इसमें 3 बेस कैंडल ले लूं या 5 बेस कैंडल ले लूं। तो ये जो भी बात आपको कंफ्यूज करे उसके बारे में लिख लो, नोट डाउन कर लो, चलती क्लास में मोबाइल में से फोटो क्लिक कर लो, रिकॉर्डिंग देखकर फोटो क्लिक कर लेना। आगे चल के 100% इस बात का बहुत ही बेहतरीन एक हमारे लिए पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा, 100%। जो चीज आसानी से समझ में आ गई ठीक है, उसको समझ लो, बट जिसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ और मैं कह दूं कि ये आगे चल के और बेटर क्लियरिटी इसके ऊपर मिल जाएगी जब हम और कॉन्सेप्ट में एंड अप जाएंगे, तो उसके बारे में लिख लो या उसकी फोटो क्लिक करके रख लो। ये मैं आपके ही अच्छे काम के लिए कह रहा हूं, आपकी एक अच्छी गुड प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं, ठीक है? अब इसमें जो एक डिमांड जोन को मार्क करने वाली बात थी यहां तक, इस तरह से जिन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक है, इसको मार्क किया वो बिल्कुल गलत था। अब हम बात करते हैं सप्लाई जोन की, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर सप्लाई जोन। क्या ये एक ड्रॉबिश ड्रॉप का या इस तरह से इस एरिया में कोई भी ऐसी एक्सप्लोसिव कैंडल नजर आ रही है आपको? नहीं, कोई ऐसी एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं है। फिर मैं इसके ऊपर गया लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब टेस्टेड है। ये एक मेरे पास रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, यस और नो? ये मेरे पास रैली बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन है, जिसमें लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन, जिसमें लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, एंड हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, ये वाला जोन मेरे लिए फ्रेश है, टेस्टेड है, बताएं? ये जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? बिल्कुल फ्रेश जोन है। फ्रेश जोन क्या हुआ कि प्राइस इसमें कभी पहुंची नहीं, ये जोन जब बना, ये जोन इस लेग आउट के बाद ही बन चुका था ना, इसके बाद क्या एक बार भी प्राइस इस जोन में पहुंची? नहीं पहुंची। बाई चांस ऐसा होता कि ये कैंडल कुछ इस तरह से होती, तब क्या ये मेरा जोन फ्रेश था या टेस्टेड था? बताएं? तब ये मेरा जोन बिल्कुल टेस्टेड था। फ्रेश और टेस्टेड का पता ऐसे ही चलता है कि यदि कोई जोन में प्राइस पहुंच चुकी है, किसी प्रॉक्सिमल लाइन को प्राइस टच कर चुकी है, तो वो मेरे लिए टेस्टेड है। जैसे कि यहाँ पर इस डिमांड जोन के फॉर्म होने के बाद प्राइस यहाँ पहुंच चुकी थी, इसमें एक बार आ गई, इसमें एक बार यहाँ पर आ गई, तो ये मेरे लिए टेस्टेड हो गया। नीचे वाले में प्राइस फॉर्म होने के बाद कभी आई नहीं, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब और ऊपर चलते हैं यहां से, जहां तक हम जोन देख चुके हैं। एक मेरे पास ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, क्या इसको एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन ले सकते हैं?
नहीं दशरथ, उसको नहीं लेंगे। क्या इसको एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन ले सकते हैं? बिल्कुल। लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, हाईएस्ट विक ऑफ द बेस एरिया। ठीक है, ये मेरी मार्किंग। अब एक वैलिड क्वेश्चन किसी का आया है कि सर यदि प्राइस विक टू विक टच हो जाए तो, कि प्राइस भले यहाँ बॉडी तक नहीं पहुंची बट यदि विक तक पहुंचकर इस तरह से चली जाती तो इसको फ्रेश मानते या टेस्ट मानते? देखिए इस बात में एक लॉजिक को समझें, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि इस जोन को या किसी भी जोन को अभी आप सिर्फ बॉडी टू विक मार्क करो, ठीक है, मेरी बात को सुने। यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी भी जोन को अभी सिर्फ बॉडी टू विक मार्क करो, तो उसकी सभी फ्रेशनेस एंड टेस्टेड बॉडी टू विक ही माना जाएगा। जब मैं आपको सिखा दूंगा कि विक टू विक भी मार्किंग ऐसे होती है, विक टू विक मार्किंग ऐसे होती है, और उस विक टू विक मार्किंग सिखाने के साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कब आपको विक टू विक मार्किंग करनी है, कब आपको बॉडी टू विक मार्किंग करनी है, तब फिर ये वाला पॉइंट आएगा, तब ये कवर हो जाएगा। ओके। प्रियंका, आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं क्या? ये जिनकी मार्किंग है इस तरह से वो बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल, ये जो जिस तरह से मार्किंग जिन्होंने की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। Great. इसमें से आप मुझे बताएं कितने लोगों का आंसर जो है गलत था, सही वाले नहीं? कितने लोगों के आंसर गलत थे? ठीक है, कुछ लोगों के हैं, एक गलत हुआ, दो गलत हुए, कुछ गलत हुए, एक गलत हुआ, दो गलत, सप्लाई जोन गलत था, ठीक है। अब उनको इस तरह से ठीक कर लीजिएगा। ओके, वेरी गुड। अब हमारा होमवर्क हो गया। अब इस होमवर्क के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, होमवर्क के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करना। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करना। और एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट में ऐसा नहीं कि आज हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट मार्क करना सीख गए तो कल से ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। ये आप समझे, मैं आपकी फाउंडेशन बना रहा हूं, आपका बेस स्ट्रांग कर रहा हूं। ठीक है, नहीं आकाश, उसको नहीं लेंगे। तो इसमें अभी सिर्फ मार्किंग पर ही फोकस करेंगे। और पहले मैं डिमांड जोन की मार्किंग बताऊंगा। डिमांड जोन की क्या मार्किंग होगी? जैसे ये एक मेरा डिमांड जोन है, इसमें यहां ऊपर लेफ्ट साइड में मैं एंट्री लेकर आता हूं। क्या क्लियरफाई करना है आदित्य? नहीं, बजाज फाइनेंस में कोई और सप्लाई जोन नहीं, ऑल टाइम हाई पर है। देखिए, एंट्री मार्क करने के लिए किसी भी डिमांड जोन में, एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन है। सर सेकंड सप्लाई जोन में अगर लेग आउट करने, लेग इन से स्मॉल है, एक्सप्लोसिव नहीं है, इस दफे, बट उसके बाद भी प्राइस लगातार नीचे आती गई, इसमें दो लेग आउट कैंडल हो गई दीपक, इस वजह से हमने इसको कंसिडर किया है, और कल और परसों की क्लास में आपको और अच्छी तरह से चीज क्लियर हो जाएगी। फिर एक और क्वेश्चन आया, जब लेग आउट कैंडल की विक बेस कैंडल की विक से, वो हम अभी आगे चल के सीखेंगे प्रियांशु। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आगे चल के सीखने वाले हैं, कुछ तो फिर आज की ही क्लास में सीख लेंगे, कुछ कल परसों में। जो क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेग आउट की क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए, लेग आउट की स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए। ये सब कुछ कल परसों की क्लासेस में हम लगातार सीखते रहेंगे। ओके, चलिए अब वापस टॉपिक पर आ जाएं, वापस टॉपिक पर आ जाएं। अब आप फोकस के साथ सुनेंगे सभी लोग, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और
टारगेट मार्क करने वाली बात कि यहां पर मैंने एंट्री यहां से पिक करी। जब भी मैं डिमांड जोन की बात करूंगा तो मेरे प्रॉक्सिमल लाइन से जस्ट ऊपर मैं एंट्री रखूंगा, प्रॉक्सिमल लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। अब इस थोड़े से ऊपर में लोगों को ये बात होगी कि सर थोड़ा सा ऊपर कितना, कितने पॉइंट, कितने परसेंट। देखिए फिक्स नहीं हो सकता कि मैं कहूँ 5994 का ये प्रॉक्सिमल लाइन है, मैं यहाँ पर 6017 यहाँ पर लिख रहा हूँ। कोई स्टॉक 50 का भी होगा, कोई 100 का भी होगा, कोई 2000 का भी होगा, कोई 10,000 का भी होगा। और उसमें परसेंटेज फिक्स करना भी कोई समझदारी वाला काम नहीं है। बस बस जस्ट माइनर सा गैप हो। और वो माइनर सा गैप पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? माइनर सा गैप मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर से रिएक्ट कर जाती है। बहुत बार का मतलब 10 में से सिर्फ 2 बार, 2 बार होगा, 10 में से सिर्फ 2 बार या 1 बार होगा, 10 में से 1 या 2 बार होगा, 100 में से हो सकता है सिर्फ 10 बार हो। तो उस केस में हमारी एंट्री मिस ना हो, ये हम पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, उस केस में हमारी एंट्री मिस ना हो, इस वजह से हम जस्ट एंट्री को थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ऐसे देखे हैं, कई कई बार ऐसा हो जाता है कि प्राइस इस ऊपर वाली रेंज मतलब प्रॉपर आने से जस्ट पहले ही रिएक्ट कर जाती है। और मैं कह रहा हूं कि 10 में से 1 या 2 रिजल्ट, 100 में से सिर्फ 10 बार ऐसा होगा, 10 में से सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा होगा। उन 1 या 2 बार के लिए रखने को कोई मनाही नहीं है, कोई सजा नहीं होने वाली कि आप जस्ट प्रॉक्सिमल पर ही आप एंट्री रखें। रख लीजिए, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जो कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं यहाँ पे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि थोड़ा सा ऊपर आप एंट्री रखकर चलें, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा सेफ। जैसे आप लोग जब भी कभी कार चलाते टाइम, बाइक चलाते टाइम रेड लाइट जगह पर, रेड लाइट पर रुकते हैं, फिर वहां पर जो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं कि कहीं आगे वाला बंदा पीछे की तरफ ना लेकर आ जाए कार, उसकी क्या वजह होती है? सिर्फ प्रिकॉशंस की हम लोग एक सेफ साइड प्ले कर रहे हैं, जस्ट उतना ही है, और कुछ भी नहीं, सेफ और साइड और कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, लॉजिक बस, और कुछ नहीं। और अब यदि स्टॉप लॉस की बात करूं, स्टॉप लॉस की बात करूं कि यहां पर मैं स्टॉप लॉस कहां रखूंगा? ये जो मेरी डिजिटल लाइन है ना, एग्जैक्ट डिजिटल लाइन पर नहीं, डिजिटल लाइन के जस्ट थोड़ा सा नीचे। अब इसमें भी थोड़ा सा नीचे ऐसे नहीं होगा, इतना परसेंटेज में, इतना नंबर्स में, आपको ये समझना होगा कि थोड़ा सा नीचे पहले तो मैं क्यों रख रहा हूं। थोड़ा सा गैप माइनर सा भी लग गया ना, कि हम कोई भी चीज को पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा बचकर चल रहे हैं, थोड़ा सा नीचे। जिससे कि कई कई बार क्या होता है, जब अग्रेसिव सेलिंग आती है ना, आपने सुना है ना कि स्टॉप लॉस करवा के प्राइस चल गई, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद प्राइस चल गई। कुछ उस केस से हम बचना चाह रहे हैं, उस केस से हम बचना चाह रहे हैं। तो प्राइस कई बार अग्रेसिवली यहाँ पर आएगी, जस्ट डिजिटल लाइन को टच कर जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, आप एग्जिट कर गए, प्राइस ऊपर चली गई। इसका एक बहुत ही ठीक एग्जांपल हम लोग हर क्लास में देते हैं कि ये समझें, स्टॉप लॉस को नीचे रखने वाली कहानी क्या है, कि ये समझें, ये मेरे पास कोई डिवाइडर है, ठीक है, ये रोड है और ये डिवाइडर है। आप इस रोड पे कहीं बिल्कुल यहां पर खड़े हैं, एकदम से पॉइंट टू पॉइंट वेट कर रहे हैं बस का, कि बस आ जाए। अब यदि बस यहां से आती है और वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में है, तो बस यहीं से मुड़ जाएगी कुछ इस तरह से। बस की स्पीड यदि थोड़ी ज्यादा हुई तो उसको ऊपर से और घूम कर आना पड़ेगा। आपको ड्राइव करते होंगे ना, आपको पता होगा या देखा होगा। और बस और ऊपर से आएगी तो कुछ इस तरह से। बस और भी ज्यादा स्पीड में, बस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसको उतना ही ऊपर से घुमा कर लाना पड़ेगा। और अब की बार चांसेस हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट करें तो बस आपको साथ लेकर आ जाए। तो इसके लिए बेटर क्या है कि आप थोड़ा सा पीछे यहां पर खड़े हो जाएं। तो आप जो बस जितनी स्पीड से आ रही है, उस स्पीड से भी आपके बचने के बहुत चांसेस हो गए। बस काफी कि कई सेलिंग प्रेशर आ जाएगा,
तो ये वाले एरिया के ऊपर भी मुझे भरोसा है, ये वाला भी बाइंग जो है वो मुझे बचा लेगी। अब मुझे ये बताएं, ये जो ऊपर ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन मैंने मार्क किया है, जिसमें ये दो बेस कैंडल है और ये दो लेग आउट है, इसको मैंने लेग आउट कंसिडर किया क्योंकि 50% से ज्यादा बॉडी है, नीचे आती हुई कैंडल है और उसके बाद भी लगातार नीचे आई है। आप मुझे बताएं कि इसमें क्या एक्सेप्शनल है इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में। लेग इन एक्सेप्शनल है, वेरी गुड। और हमने क्या सीखा था थोड़ी देर पहले, कि जब हमारे पास कंटिन्यूअस पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न में लेग इन एक्सेप्शनल होती है, लेग आउट एक्सेप्शनल होती है, लेग आउट एक्सेप्शनल होती है, लेग इन नहीं होती, लेग आउट एक्सेप्शनल होती है। तो क्या यहां पर कोई भी लेग आउट एक्सेप्शनल है? कोई लेग आउट एक्सेप्शनल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, ये नॉर्मल मार्किंग। और कुछ लोगों को ये लगा कि सर नीचे जो हमने मार्क की उसमें एंट्री यहाँ और स्टॉप लॉस कहीं यहाँ जो पहले बन रहा था, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप ये समझें कि आपकी जो एंट्री और स्टॉप लॉस मार्क करने का तरीका है ना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो मार्क करने का तरीका है ना, वो ऐसे हो गया कि यदि आपको एक्सेप्शनल मिला तो एक्सेप्शनल मार्किंग कर ली, एक्सेप्शनल मिला तो एक्सेप्शनल मार्किंग कर ली, और जहां पर आपको नॉर्मल मार्किंग मिली तो नॉर्मल कर ली। जैसे हमने यहाँ पर कोई ऐसी थोड़ी ना जबरदस्ती करी कि नहीं मैं तो एक्सेप्शनली मार्क करूंगा, नहीं। हमारा काम करने का तरीका ही ये हो गया कि मुझे कोई एक्सेप्शनल चीज दिखी मैंने उस तरह से मार्क कर ली, मुझे कोई नॉर्मल चीज दिखी मैंने उस तरह से मार्क कर ली, बस मुझे ये पॉइंट ध्यान रखने के लिए हो गए। इसके अलावा हमने एक और था बजाज फाइनेंस में, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे पास, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बता दूंगा आपको, डोंट वरी। टारगेट हमेशा 1:2 रखेंगे। बजाज फाइनेंस में वीकली पर हमने डिमांड सप्लाई देखे थे, पहले सप्लाई जोन की बात करते हैं। जो पहला सप्लाई जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप, इस रैली बेस्ड ड्रॉप में क्या एक्सेप्शनल है अच्छे से बताइएगा। कोई एक्सेप्शनल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। लोएस्ट बॉडी पर, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस पर डिस्टल लाइन, बिल्कुल नॉर्मल है। और ऊपर जो एक और नया सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन में क्या है, क्या मैं कह सकता हूं लेग इन एक्सेप्शनल है? इस सप्लाई जोन में लेग इन एक्सेप्शनल है, कि मैं लेग इन की इस रेंज को इस तरह से मार्क कर लेता हूं। हमेशा मुझे इस तरह से मार्क कर, हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा ही मुझे ये एक्सेप्शनल मार्किंग बचा ले, नहीं ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे केसेस में बचा लेगी। हमेशा प्राइस एक्सेप्शनल तक पहुंचेगी ऐसा भी नहीं है, बट बहुत सारे केसेस में पहुंचकर बचा लेगी। ठीक है। यहाँ पर ये जो डिमांड जोन हमने मार्क किया, ये डिमांड जोन क्या नॉर्मल मार्किंग है, एक्सेप्शनल मार्किंग है? बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस पैटर्न में सिर्फ लेग आउट कैंडल का ही एक्सेप्शनल होता है, लेग इन का कोई एक्सेप्शनल नहीं होता। कैस्ट्रॉल इंडिया में डेली पर इसको बहुत अच्छी तरह से बताइएगा, ये ऊपर वाला रैली बेस रैली है, इसमें क्या है, नॉर्मल या एक्सेप्शनल? नॉर्मल जो लिख रहे हैं वो एक बार फिर से देख लीजिए कि ऊपर वाले रैली बेस रैली की बात कर रहा हूं मैं, जो नॉर्मल लिख रहे हो ना वो एक बार फिर से देख लो। 100% देख लिया, यस ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ही है ये। बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जो नीचे वाला ड्रॉप बेस रैली है वो, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ग्रेट। दीपक नाइट्रेट में जो हमने वीकली के दो डिमांड कल मार्क किए थे, रैली बेस रैली, फिर नीचे एक और रैली बेस रैली, फिर नीचे एक और ड्रॉप बेस रैली, इन तीनों में तीनों ही मार्किंग नॉर्मल है या इनमें कोई भी एक्सेप्शनल है?
तीनों ही मार्किंग नॉर्मल है। यहां पर बताएं, इस एस्कॉर्ट के चार्ट में यहां पर जो वीकली के दो डिमांड हैं, इनमें कुछ भी नॉर्मल है या सारे नॉर्मल हैं या एक्सेप्शनल भी है कुछ? दोनों जो मार्क करे थे दोनों ही नॉर्मल हैं। अब नए स्टॉक देखते हैं। ठीक है, नए स्टॉक देखें। करंट मार्केट प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, वीकली का चार्ट है। यहां से नीचे डिमांड फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहां से नीचे जाना होगा। ये वाली रेंज तक सब कुछ टेस्टेड लग रहा है। ये वाला रैली बेस रैली का डिमांड मेरा टेस्टेड है ना? यस। इसके नीचे मैं जाता हूं, ये ड्रॉप बेस रैली, कंट्रोल एच से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आया हूं, रैली बेस रैली का डिमांड जोन। हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस पर डिस्टल लाइन कुछ इस तरह से होगा। बट इसके इसके बारे में यदि मैं ये कहूं कि ये एक एक्सेप्शनल मार्किंग है, लेगिन कैंडल इसमें एक्सेप्शनल है, तो वो ठीक रहेगा ना ज्यादा यहाँ पर? अब मेरी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट है। यस। लेगिन एक्सेप्शनल, अब यदि ये लेगिन एक्सेप्शनल ना होती तब मैं उसको नॉर्मल मार्क करता। और नीचे देखते हैं, यहां से नीचे एक और डिमांड, यहाँ पर ये कोई डिमांड टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है क्या? कुछ है क्या इसमें, लेग आउट या बेस लेग इन, कुछ नहीं है। उसके नीचे फिर यहाँ भी आते हैं, यहाँ कुछ है क्या? यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। फिर इस तरह से और नीचे आते हैं। मतलब यहाँ तक सब कुछ मेरे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ साथ सब कुछ मेरे पास एक तरह से गार्बेज दिख रहा है। यहाँ पर भी सब कुछ गार्बेज दिख रहा है, कुछ भी अच्छा एरिया नहीं जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये मेरे पास एक परफेक्ट पॉइंट है। कुछ भी अच्छा एरिया नहीं है। तो अब इतना ज्यादा जबरदस्ती करनी भी नहीं, जो मुझे डिमांड मिल गया वो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक। इसी में मैं वीकली पर सप्लाई जोन फाइंड आउट करूं तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ जाता हूं। यहाँ यहाँ तक के एरिया तो, ये वाले पॉइंट तक के एरिया तो सभी टेस्टेड होंगे। पीछे इस तरह से स्क्रॉल किया, क्या ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप करके इस तरह से डिमांड जोन हो सकता, सप्लाई जोन हो सकता है? रैली बेस्ड ड्रॉप, बट इस रैली बेस्ड ड्रॉप में कोई भी लेग आउट कैंडल आपको ऐसे एक्साइटिंग दिख रही है क्या? और देखिए अभी तक सिर्फ मैं जितना पीछे डिमांड जोन देखने जा रहा हूँ, जितना पीछे सप्लाई जोन देखने जा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से देखने जा रहा हूँ। जब प्रॉपर ट्रेड फाइंड आउट करने पर मैं आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कहाँ तक हमें देखना है, किस स्पेसिफिक एरिया तक हमें डिमांड सप्लाई देखना है। अभी तो जस्ट प्रैक्टिस के ऊपर बता रहा हूँ मैं। अब मैं इसमें हो गया, और इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है, कोई सप्लाई जोन नहीं है। इंसर्ट क्लिक करूंगा, ये चेंज स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाता है। राइट क्लिक करके यहां चेंज स्क्रिप्ट पर जाऊंगा तो चेंज स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। HDFC लाइव, करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वीकली का चार्ट है। यहां से मुझे डिमांड जोन फाइंड आउट करना है। यहां से नीचे एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के साथ तीनों एलिमेंट मेरे पास होने चाहिए। क्या ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है? हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। अब इसकी लोएस्ट विक मुझे लेग आउट के नीचे रखनी है या बेस के नीचे रखनी है, बताइए? लेग आउट के नीचे, यहाँ।
हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। ये बिल्कुल परफेक्ट है ना मार्किंग, कोई कमी तो नहीं है ना इसमें, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना मुझसे? ग्रेट। अब मुझे एक और डिमांड यदि इसमें देखना है, तो जहां तक मैं देख चुका हूं उसके नीचे आऊंगा। क्या ये एक रैली बेस रैली टाइप का स्ट्रक्चर मेरे लिए डिमांड का काम कर सकता है क्या? टेस्टेड नहीं है जाया, क्योंकि कोई भी डिमांड अपनी फर्स्ट लेग आउट की वजह से कभी भी टेस्टेड नहीं होता। देखिए, इसको मैं दो बातें हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बेस जैसी कैंडल नजर नहीं आ रही है दोनों, बेस जैसी कैंडल नजर नहीं आ रही है दोनों। मैं कहता हूं कि बेस कैंडल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर प्राइस रुक गई थी। तो आप इस एरिया को भले ही आज मार्क मत करो, कल भी मार्क मत करना, 2-3 दिन और मार्क मत करना, बट आगे 8 9 10 क्लास के बाद आप इस एरिया को भी मार्क करोगे। वो इस वजह से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यहाँ पर प्राइस में रैली आई, ये दो बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल दिखने में नहीं है, 50% से ज्यादा बॉडी है, बट क्या ये दोनों ही कैंडल एक सेम रेंज में बनकर रह गई? इस पहले वाली ग्रीन कैंडल और उसके बाद वाली इन ग्रीन कैंडल्स के बीच में ही बनी रह गई? मैं सिर्फ दो ही बेस लेकर चल रहा हूँ, तीन नहीं। दो ही बेस लेकर चल रहा हूँ, तीन नहीं, फिर तो अननेसेसरी अपने जोन को और यहां तक बढ़ाना। ये वाली कैंडल ने, ये जो वीकली कैंडल, इसने तो प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की है। दैट्स वाई मैं इसमें सिर्फ दो ही कैंडल्स मान रहा हूं। तो हाईएस्ट बॉडी पर यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर ये डिस्टल लाइन। अब इसमें किसी को भी यदि ये लगता है कि सर मुझे अभी इसको एज ए बेस कैंडल कंसिडर नहीं करना, मैं इसको जोन मानता ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी मत मानो, बट इसको लिख लेना। HDFC लाइफ वीकली टाइम फ्रेम 19 जुलाई 2024 एरिया लिख लेना, फोटो क्लिक कर लेना। जब हम इन डेप्थ एक एक और चीज में और इन डेप्थ जाते जाएंगे, तब आपको ये पता लगेगा हाँ इस तरह के एरिया को भी मार्क कर सकता हूँ, अभी रहने दो। तो इसके नीचे आते हैं, तो क्या मेरे पास ये एक ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें इसको मैं ड्रॉप ले रहा हूं और यहां पर इस तरह से ये। अब देखिए, इसमें कितनी बेस कैंडल मानेंगे आप? इस एग्जाम्पल को मैं लाया ही इस वजह से हूं, क्योंकि इसमें मुझे ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करनी थी। इसमें 4 बेस कैंडल मानेंगे, 5 मानेंगे, क्या मानेंगे? कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 5। क्या इसमें मैं 4 बेस कैंडल मानूं और 5 बेस कैंडल मानूं, दोनों ही सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूं कि मेरी मार्किंग सेम रहने वाली है? दोनों ही सिचुएशन में मेरी मार्किंग सेम रहने वाली है। कोई कहे कि इसको यहां से एक ही बेस कैंडल मानो, ये ड्रॉप है, तब भी मेरी मार्किंग सेम। अब बात ये नहीं है कि इतने लॉन्ग विक वाले को मार्क करेंगे, ठीक है, आगे चल के इसको हटा देंगे, बट अभी तो मार्क कर रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने अभी ट्रेड की जो इसमें बताई है, मार्किंग की क्वालिटी नहीं बताई कि मार्किंग किस तरह से होगी, मतलब बड़े लॉन्ग विक जो है या लॉन्ग रेंज जो बन रही है उसको मार्क करेंगे नहीं करेंगे, बट आप ये समझें कि अभी जब हम प्रैक्टिस मोड में है तो हर एक चीज को समझेंगे, हर एक चीज को मार्क करेंगे। एक पैरामीटर जो पढ़ लिया था कि लेग आउट एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, लेग इन एक्सप्लोसिव होनी चाहिए और बेस कैंडल कम से कम होनी चाहिए, उसको याद रखेंगे वो, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। अभी जब मैंने बेस एरिया के रेंज की और इसकी मार्किंग की रेंज की बात नहीं करी, तो अभी अपन प्रैक्टिस के पर्पज से इसको मार्क कर रहे हैं। ठीक है। PVR आइनॉक्स, इसको देखें। करंट मार्केट प्राइस पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन यहां से ऊपर गए लेफ्ट साइड में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था? और इसी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में जाने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ये वाला एरिया मेरा टेस्टेड हो गया, ये वाला एरिया मेरा टेस्टेड हो गया, तो ये कुछ भी काम का नहीं है। यहां से ऊपर हम जाएंगे, ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है जिसमें लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, कुछ इस तरह से। अब देखिए, यहां पर आप मुझे बताएं, एक बेस मान रहे हैं, दो बेस मान रहे हैं?
कुछ लोग बोल रहे हैं 2 बेस, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 बेस। अब इस बात को समझें। क्या यदि मैं एक इसमें सिर्फ एक बेस कैंडल मानूं, तो एक बेस कैंडल से पहले वाली कैंडल आपको लेगिन जैसी नजर आ रही है ना? उसमें पूरी स्ट्रेंथ है ना? उसने अपनी प्रीवियस कैंडल से नीचे प्राइस को पहुंचाया है ना? बाई चांस मान लीजिए इसकी रेंज सेम, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं एक बेस कैंडल मानूं या दो बेस कैंडल मानूं फिर भी मार्किंग सेम है, वो नहीं होता। एक बेस कैंडल मार्क करने पर मार्किंग डिफरेंट हो रही थी, दो बेस कैंडल मार्क करने पर मार्किंग डिफरेंट हो रही थी। तब भी तो मैं इस बेस एरिया से पहले वाली कैंडल को लेग इन ले सकता था ना, क्योंकि ये एक वीकली का टाइम फ्रेम होने के साथ साथ प्रीवियस कैंडल से पूरी तरह से नीचे आई है, प्राइस 50% से ज्यादा बॉडी है इसमें। ठीक है, तो इसको इस तरह से मार्क कर रहे हैं भले ही, बट यदि मार्किंग में कुछ चेंजेस भी होते तो ये पहले वाली कैंडल मेरी लेगिन की तरह ही कंसीडर की जाती। अब इसके बाद और ऊपर गए, यहाँ ये रैली बेस्ड ड्रॉप है, लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक ऑफ द बेस पर डिजिटल लाइन, कुछ इस तरह से। और यदि इसको मैं एक्सेप्शनल के अकॉर्डिंग यहाँ लेग आउट की तरह करूं तो मेरी सही रहेगी ना मार्किंग? यस, लेग आउट कैंडल एक्सेप्शनल है। ओके, और इसके ऊपर ये वाला एरिया रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन जो है वो टेस्टेड है ना, ये वाला एरिया, क्योंकि प्राइसेस में ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। इसके ऊपर जाएंगे, क्या ये एक रैली बेस्ड ड्रॉप का एक और परफेक्ट सेटअप है, जिसमें लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट विक पर डिजिटल लाइन। लोएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड हाईएस्ट विक पर डिजिटल लाइन। इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है, कुछ नहीं है ऐसा। ओके, ये वाले पॉइंट को मैं वापस से एक बार और रिपीट कर रहा हूं इसको। इसमें हमारे दो कंसर्न थे कि एक तो मैं इसमें एक बेस कैंडल लूं या दो बेस कैंडल लूं। कुछ लोग बोले एक भी ले सकते हैं, कुछ लोग बोले दो भी ले सकते हैं। फिर उस पर मैंने एक चीज क्लियरफाई करी कि यदि मैं एक बेस कैंडल मानकर चलता हूं, एक बेस कैंडल मानकर चलता हूं, पहले तो दोनों मानूं या एक मानूं मेरी मार्किंग सेम रहने वाली है। पहले तो ये बात है कि मैं एक बेस कैंडल मानूं या दोनों बेस कैंडल मानूं मेरी मार्किंग सेम रहने वाली है, बट फिर भी यदि मैं कहता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसा केस है, यहाँ पर कोई ऐसा केस बनता मार्किंग सेम ना रहती, मार्किंग कुछ इस तरह से होती, आप तो ये मान लीजिए, तो क्या तब ये वाली जो कैंडल है फर्स्ट वाली कैंडल, इसको मैं बेस मानता या लेगिन मानता? तब मैं इसको लेगिन मानता। अभी भी मैं इसको लेगिन मानूंगा, क्योंकि आप देखिए ये एक वीकली का टाइम फ्रेम है जो कि 5 दिन की बाइंग एंड सेलिंग से बना है, और यहाँ से प्राइस ड्रॉप आई, फिर उसके बाद भी प्राइस में ड्रॉप आया है, पूरी तरह से अपने आप को एक्साइटिंग कैंडल दिखा रही है, पूरी तरह से 50% से ज्यादा बॉडी वाली कैंडल दिखा रही है। तो ये वाली कैंडल जो है मेरे लिए लेगिन जैसी ही है। आगे बात समझ में? इस वजह से मैंने इसमें मार्किंग तो फिर भी सेम है, बट मैंने इसको लेगिन की तरह ही आपको समझाने के लिए बोला है। ओके, और कुछ भी नहीं है ऊपर इसमें। यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर ये सब कुछ टेस्टेड होगा, क्योंकि यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। अब जब 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 आप प्रैक्टिस करने जाओ ना, तो छोटे टाइम फ्रेम रहने देना, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 75 मिनट, आप जो प्रैक्टिस करो ना, वो प्रैक्टिस भी वो प्रैक्टिस भी आप लोग डेली और वीकली के टाइम फ्रेम पर करना। वो प्रैक्टिस भी डेली और वीकली के टाइम फ्रेम पर करना। और मैं होमवर्क के लिए आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन इन स्टॉक में आप देखिएगा, नहीं।
आपको जो होमवर्क अभी तो, और एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा, आपको जो होमवर्क होगा वो यही है। आपका जो होमवर्क होगा वो यही होगा कि आप निफ्टी 200 में से, निफ्टी 500 में से, निफ्टी 50 में से कोई भी स्टॉक पिक करें और उस स्टॉक में आप मार्किंग करें डिमांड सप्लाई की। कम से कम 5 मार्किंग तो भेजें ही। मेंटर्स को 4-5 मार्किंग, 4-5 मार्किंग तो भेजें। और आप नहीं भेज भी नहीं रहे हो, खुद से प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सके। ऐसा नहीं कि सारी मार्किंग करी, 100 मार्किंग करी, अभी से लगने बैठे 12 बजे तक 100 मार्किंग भेज दी। वो आप खुद से भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। भेजो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आपको वहां पर भी रिप्लाई मिल जाएगा। बट वो ये होगा कि यस, कि हाँ ये ठीक है, ये नहीं है, ये ठीक है, ये नहीं है। यस सुमित, कॉन्सेप्ट कवर हो गया आज का। एंट्री स्टॉप लॉस भी भेजा है, बिल्कुल। ओके, कल का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल आपको, कल बहुत बेस्ट टॉपिक है। मुझे ये समझाओ कि कोई किसी का, नेवल का तीसरी बार क्वेश्चन आया है कि मुझे ये समझाओ कि एंट्री प्राइस तो लेगआउट कैंडल से कंफर्म होगा। एंट्री प्राइस लेगआउट कैंडल से कभी कंफर्म नहीं होगा। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हैं कि लेगआउट कैंडल बनेगी तभी एंट्री हम कहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तब एंट्री प्राइस लगाएंगे और स्टॉप लॉस, तो वो एंट्री प्राइस तो कैसे आएगा, क्योंकि उसके बाद में तो रैली ही होगी। जैसे नेविल, अब मेरे पास, मैं इसमें बोलूं कि रेणुका शुगर में मेरे पास यहाँ करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और इसके बाद यदि मैं कोई डिमांड देखता हूं तो कंट्रोल एच से, शॉर्टकट से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आया। मैंने यहाँ एक रैली बेस रैली का डिमांड देख लिया। हाईएस्ट बॉडी पर मेरे पास ये प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक ऑफ द लेग आउट कैंडल, जो आज तक की स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास डिजिटल लाइन हो गई। अब ये जोन तो मेरा तभी बन चुका था जब इसकी लेग आउट कैंडल बन गई। ये बनने के बाद प्राइस आएगी, मैं एंट्री कर लूंगा, यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा और टारगेट होगा